नमस्कार बच्चों। हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था गणित का भिन्न, जो तीसरी से पाँचवीं तक के पाठ्यक्रम में आता है। दो संख्याओं को उनके भाग या हिस्से में दर्शाने वाला तरीका जो होता है उसको भिन्न कहते हैं। और उसके बाद में अंश और हर, जो भिन्नों के आपस में जो दो भाग होते हैं उनको अंश और हर कह करके समझा जाता है। उसके बाद में भिन्नों का हमने प्रकार समझा था, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। और उसके बाद में तुल्य भिन्न को भी हमने समझा था, किस तरीके से कोई भिन्न आपस में तुल्य भिन्न हो सकती है। 2/4, 4/8 और 8/16 आपस में तुल्य भिन्न है। और उसके बाद में भिन्नों का मान निकालना हमने सीखा था। भिन्नों का मान निकालने के लिए नीचे वाली संख्या हर का भाग देते हैं ऊपर वाली संख्या में, अंश में, यानी कि 4/5 जो लिखा हुआ है तो इसमें 4 के अंदर 5 का भाग देंगे, 0.8 उत्तर आएगा। और 2/3 है तो 3 का भाग देंगे 2 में तो 0.66 उत्तर आएगा। ये होमवर्क दिया था आपको करने के लिए, आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और भिन्न को ही हम अपनी पकड़ इस भिन्न के ऊपर अपनी समझ के हिसाब से मजबूत करेंगे। टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। आज 30 तारीख। भिन्नों को सरलतम रूप में बदलना। भिन्नों को सरल रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, मैंने लिख रखा है भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए उसके अंश तथा हर दोनों में समान अंक का भाग देंगे। समान अंक का भाग देते हैं। किस तरीके से होगा अभी एग्जाम्पल समझेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे इसके साथ ही समझ लेनी चाहिए, ऊपर तथा नीचे यानी कि अंश तथा नीचे हर के जो शून्य होते हैं, जीरो अपन बोलते हैं, वे आपस में कट जाते हैं तो भी वो क्या हो जाता है, भिन्न का सरल रूप हो जाता है। अब उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण लेता हूँ मैं, 40/10। अब इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये वाली लाइन देखो, ऊपर अंश तथा नीचे हर के शून्य जीरो आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हम इसके अंदर अंश तथा हर के शून्यों को आपस में काट देंगे, जिससे ये क्या होगा, जो भिन्न का सरलतम रूप आ जाएगा। 40/10 जो लिखा हुआ है, ये शून्य आपस में कटे, पीछे बचेगा 4/1। ये हो गया इसका आंसर, उत्तर आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं। 28/14। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली बात, भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए उसके अंश तथा हर दोनों में समान अंक का भाग देते हैं। यहाँ ध्यान से समझेंगे, अंश यानी कि 28 में भाग देंगे 2 का तो आ जाएगा 14। हर 14 में भाग देंगे 2 का, यहाँ पे 2 का भाग दिया है तो यहाँ पे भी 2 का ही भाग देंगे। अंश में भी और हर में भी दोनों में समान ही अंक का भाग दिया जाता है। 14 में 2 का भाग दिया, उत्तर आया 7। तो हम इसको लिखेंगे 28 की जगह लिख देंगे अब 14 और 14 की जगह अब आ जाएगा 7, क्योंकि इनको सरल कर लिया हमने
2 से भाग दे के। अब हमारी सरल भिन्न आई है 28/14 की 14/7। ये सरल भिन्न हो गई, लेकिन सरलतम नहीं हुई है ना, इससे भी सरल हो सकती है क्या, यहाँ पे ध्यान दे के देखेंगे। अंश 14 और हर है 7। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए दोनों में किस अंक का भाग दे सकते हैं। अब 2 का तो जा नहीं रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, सीधा जाएगा 7 का। तो 14 में 7 का, दोनों में भाग जाना ज़रूरी होता है समान अंक का। 14 में 7 का भाग दिया तो आया 2। वैसे ही हर 7 के अंदर भी 7 का भाग दिया तो उत्तर आया 1। अब 14 की जगह आ गया 2/7 की जगह आ गया 1। ये 2/1 जो है इसका क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। एक और देखते हैं। तीस बट्टा 20, इसमें शून्य वाला फॉर्मूला सीधा ही काम कर जाएगा। अंश तथा हर के शून्य आपस में कट जाएंगे, तो ये अपने आप ही सरलतम रूप आ जाएगा। 30/20, दोनों शून्य आपस में कटे, कुल जमा उत्तर आया 3/2 आंसर। आ गया समझ में। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखेंगे। ये जो हमने किया है 28/14, 14/7, 2/1, ये तीनों आपस में क्या है, तुल्य भिन्न भी है। तो इसको आप अलग पेन से लिख देते हैं, कोष्टक में लिख सकते हो आप, अलग पेन नहीं हो तो पेंसिल से भी लिख सकते हो। 28/14 बराबर 14/7 बराबर 2/1। ये सभी आपस में क्या हो जाएगी, तुल्य भिन्न हैं, आपस में तुल्य भिन्न हैं। एक नोट डाल लेते हैं जो हमको आसानी करेगा। कभी भी पढ़ेंगे तो इस एक लाइन से हमको सारा मैटर, सारी बात एक बार में समझ में आ जाती है। किसी भिन्न के अंश तथा हर को समान अंक से गुणा कर लो या फिर भाग कर लो। गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। गुणा करने पर तो भिन्न बड़ी होती जाएगी और भाग देने पर वो भिन्न छोटी होती जाएगी और सरलतम होती जाएगी। सरलतम करने के लिए भाग देना है और तुल्य भिन्न बनाने के लिए गुणा करते हैं। तो गुणा करने से तो बड़ी भिन्न हो जाती है और भाग करने से उसी भिन्न का सरल रूप आ जाता है, छोटा रूप आ जाता है। तो भिन्न के अंश तथा हर को समान अंक से गुणा या भाग करने पर जो उत्तर आता है वह उसकी तुल्य भिन्न होती है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं प्रश्न दे देता हूँ, उनको आपको सॉल्व करना है। भिन्न को सरलतम रूप में बदलिए।
4 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। 56/40 इसको सरलतम रूप में बदलना। 125/100 इसको सरलतम रूप में बदलना। 72/48 इसको सरलतम रूप में बदलना। और 30/15 इसको सरलतम रूप में बदलना। क्या क्या हो सकता है, आपको इस तरीके से पूरा कारण बता करके कारण के साथ में हल करना है, जिससे हमारे गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक, ये बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।